हेलो फ्रेंड, जावेद विशाल, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। तो आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे जो रेडीमेड नेक बना होता है सूट पे, और उसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है, तो उसे हम कैसे कम करें वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कपड़े को रख दिया है, अभी इसका बैक पार्ट हमने निकाल दिया है जो इस पे स्टिच था। ये फ्रंट पार्ट ले लिया है। यहाँ पे हम नेक को मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा पूरा 7.5 इंच ब्रॉड है, तो हमें इसको कम करना है। 2.5 इंच हमें डबल फोल्ड में रखना है नेक को। 5 इंच होता है हमारा नेक ज़्यादातर सूट में, तो हमें यहाँ पे भी 5 इंच ही रखना है। तो अब मैं इसका सेंटर देख लूंगी, पहले सेंटर पे निशान लगाऊं। तो बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में ही हमें इसे फोल्ड करना है। अगर हम इधर उधर फोल्ड हो गया तो कुर्ती तिरछी हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी फिटिंग नहीं आएगी इसकी। तो हमने इसकी ब्रॉडनेस देख ली है। तो यहाँ पे मैं आधा आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच से भी एक डंडी कम मैंने यहाँ पे रखा है। तो इसको मैं यहाँ पे पट्टी जोड़ूंगी, उसके लिए कपड़े को मैंने सेपरेट कर दिया है। अब इससे इधर की तरफ हम इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे फिर मेरा पूरा 3 इंच आ रहा अभी भी, तो मुझे 2.5 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं इसको तिरछा मिला दूंगी नीचे तक। तो ये हमारा ऐसे तिरछा, यहाँ से तिरछा मिल जाएगा नीचे तक। और पहले मैं इसको स्टिच कर दूंगी। तो मैंने हाथ से ही कच्चा करके इसको स्टिच कर लिया है सुई धागे से। आप चाहें तो मशीन पे भी कर सकते हैं और पिन भी लगा सकते हैं। अब हमारा जो भी मेजरमेंट है वो हम इस लाइन के आगे की तरफ करेंगे। साइड से उसे छोड़ देंगे, जहाँ से हमने स्टिच किया है वहीं से हमें आगे की तरफ करना है। तो इसमें बैक नेक डीप है, तो मैंने शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, और आर्म होल रखे हैं 6 इंच। तो मैं यहाँ पे लाइनों को सीधा कर दूंगी। तो मैंने ये लाइन सीधी कर दी है। अब यहाँ पे हम 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने 2 इंच नीचे की तरफ मार्किंग क्यों की है। और कमर की मार्किंग कर दी 14.5 इंच पे, और 21 इंच पे हमने हिप की मार्किंग कर दी है। तो तीनों हमारी मार्किंग हो गई है। यहाँ पे इसको सीधा कर देते हैं। ये हमारा आर्म होल वाला पार्ट है, और सारे लाइनों को मैंने सीधा कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम जो ऊपर आर्म होल वाली जो लाइन है वहां पे हम फिटिंग का निशान नहीं लगाएंगे। हम 2 इंच नीचे जो हमने लाइन दी है वहां पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो हमारा आर्म होल में एक झोल सा आता है, फुग्गा सा बन जाता है, तो वो हमारा इसी वजह से बनता है। तो हमने यहाँ पे निशान लगाया। तो यहाँ पे चेस्ट है 34 इंच, उसका 4 पार्ट हुआ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करी, और 2 इंच हमने लूजिंग रख दी है। कमर है हमारी 28 इंच, 7 इंच यहाँ पे हमने मार्किंग करी, और हिप है 36 इंच। तो 36 इंच का 4 पार्ट निकाला 9 इंच। तो 9 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे लूजिंग कुर्ती में, जो मार्जिन है हमारा तुरपाई का, फोल्डिंग का। अब हम इन सारी लाइन, अब जो हमने यहाँ पे 2 इंच का ये दे रखा है उसको हम सीधा मिलाएंगे ऊपर आर्म होल तक, बिल्कुल सीधी लाइन। और यहाँ से हम तिरछा करेंगे कमर में, तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी। आप ऐसे एक बार कुर्ती को कट करके देखना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो हमारा यहाँ पे आर्म होल में झोल आ जाता है। और जो मार्जिन वाला लाइन है उसको भी हम अच्छे से मैच कर देंगे, मिला देंगे। नीचे की तरफ मैंने 10.5 इंच पे फ्लेयर का निशान लगाया है, और उसको मैं सीधा कर दूंगी। आप चाहें तो ए लाइन में भी बना सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं इसका फ्लेयर। तो हमने दोनों लाइनों को मिला दिया है। यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे कॉर्नर से। और अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करूंगी, और ऊपर से इसका सेंटर निकाल देंगे हाफ करके। यहाँ पे मैं गोलाई दे दूंगी। ये आर्म होल का शेप है, फ्रंट आर्म होल का। और इसी में हम 1.5 इंच पे बैक आर्म होल का शेप भी दे देंगे। कटिंग बैक आर्म होल में करेंगे, बाद में इसकी छटाई करेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, और जो हमारी ब्रॉडनेस है यहाँ पे उसके साथ इसको मिला देंगे तिरछा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। नेक जिस शेप में है उसी शेप में मैंने लाइन दे दी है, ये आपको दिख ही रहा होगा। तो ये कटिंग हो गई है, ये फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है। अब बचे हुए कपड़े को हमने बिछा दिया है, और उस पर हम इसकी चौड़ाई हम देख लेंगे। तो जितना हमारा मेजरमेंट है उससे हमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको फोल्ड कर देना है 2 तह में। और फ्रंट पार्ट को मैंने इस पे रख दिया है, और सीधे नीचे तक जैसे सेम है वैसे ही हम निशान लगा देंगे। तो ये निशान लगा के देखिए हमने फ्रंट पार्ट को हटा दिया है। अब यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे ब्रॉडनेस ली है नेक की, और इसको तिरछा मिला दिया है।
बैक के आर्म होल का शेप भी दे दिया है। यहाँ पे हम इसकी लेंथ लेंगे, नेक की लेंथ लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच। नीचे से 3 इंच रखा है मैंने इसकी चौड़ाई। ऊपर की तरफ से कंधे न गिरे इसलिए मैंने 2.5 इंच ही रखा है। उसको गोलाई का शेप दे देंगे ऐसे और तिरछे में कटिंग करके नेक में कट कर देंगे। बाद में हम इसी शेप की पट्टी निकाल के नेक को स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग के वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कुर्ती कटिंग स्टिचिंग के कई वीडियो डाले हैं। तो फ्रंट वाले नेक को भी हमने कट कर दिया है और इसका आर्म होल भी कट कर देंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा था उससे हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए 4 लेयर में कपड़े को फोल्ड किया है। एक लाइन दे दी है यहाँ पे कपड़े को सीधा करने के लिए। नीचे की तरफ 15 इंच पे ये मार्किंग करेंगे। 2 इंच के बाद में इसमें हम पट्टी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो चेस्ट का 4th पार्ट भी ले सकते हैं। जैसे इसमें चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 है, उसमें आधा इंच कम करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप चाहें तो कुर्ती के आर्म होल को ऐसे नाप के भी यहाँ पे आर्म होल रख सकते हैं स्लीव्स में। तो मैंने बैक आर्म होल को मेजरमेंट लिया हुआ था, तो 8.5 आ रहा था। उसमें हमने 1/2 इंच सिलाई का कम किया, 8 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। और 3 इंच हम ड्रॉप लेंगे यहाँ से, सॉरी 3.5 इंच मैंने ड्रॉप लिया है यहाँ से। 3 इंच भी ले सकते हैं पर मैंने 3.5 इंच ड्रॉप लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2-2.5 इंच पे सीधा रख दिया, एक निशान लगा दिया है। अब हम ऐसे कुर्ती के आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए देख लेंगे कि हमारा फिट आ रहा नहीं आ रहा। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था तो मैंने ऊपर की तरफ लाइन दे दी है। अब ये हमारा बैक आर्म होल का शेप है, तो ये बैक आर्म होल का शेप दे दिया है मैंने। यहाँ नीचे से कव लेते हुए हमें सीधा रखना है। तो ये देखिए परफेक्ट ये यहाँ पे 8.5 इंच ही आ रहा है। 5 इंच पे हमने मूरी ले ली है और उसको सीधा कर देंगे। 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे मूरी की तरफ से और 2 इंच आर्म होल की तरफ से, और उस मार्जिन को भी हम सीधा कर देंगे। इसकी कटिंग कर देते हैं। लॉन्ग स्लीव में आप 3.5 इंच तक ही ड्रॉप लें तो स्लीव्स की फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ से भी इसे सीधा कर देते हैं। हम सब जगह नॉट लगा देंगे फिटिंग का जो भी है सेंटर का। और अब इस फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ से, जैसे हमने कुर्ती में दी थी। अब 2 तह में कपड़े को उठाएंगे 2 फोल्ड में और इस फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स भी कट हो गई है, फ्रंट और बैक पार्ट भी कट हो गए हैं। तो आप भी ऐसे करके कुर्ती की कटिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।